जी, तो हम लोग अपनी आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं माउंटेन रेंजेस इन पाकिस्तान। तो बेटा माउंटेन्स क्या होती हैं? सबसे पहले तो सवाल ये बनता है। माउंटेन्स का मतलब होता है एक ऐसी ज़मीन जो कि हाई है, यानी कि ऊँची है, काफ़ी ज़्यादा ऊँची है, जिसकी बेस यानी जो नीचे वाला उसका है जिस पे वो खड़ी है, फाउंडेशन जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। क्यों ब्रॉड है? क्योंकि उसने उसको सहारा देना होता है उसकी स्ट्रेंथ को। और जिसकी जो स्लोप है, जिसको ढलवान कहते हैं, वो बड़ी स्टीप होती है और उसका जो टॉप होता है, ठीक है? चोटी जिसको कहते हैं ऊपर वाली, वो बहुत ज़्यादा नैरो होती है। 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। हाईलैंड सबसे पहले यानी ऊँची ज़मीन, बहुत ऊँची होती है ज़मीन से। उसके बाद उसकी बहुत ब्रॉड बेस होती है, ठीक है? क्यों ब्रॉड होती है? क्योंकि उसने स्ट्रेंथन करना होता है, उसने ताकत देनी होती है उस माउंटेन को। तीसरे नंबर पे उसकी स्टीप स्लोप होती है, यानी ढलवान जो बहुत चिपटी होती है, इस तरह होती है, ठीक है? उसके ऊपर वैसे मेरे आपके जैसा बंदा जो है ना, वो एवे नहीं चढ़ सकता। और चौथी चीज़, उसकी जो टॉप होती है, वो बहुत ज़्यादा नैरो होती है, ठीक है? ये 4 चीज़ें हैं माउंटेन। अगर पाकिस्तान में बेटा बात की जाए, तो पाकिस्तान में हमारे पास जो है, वो 3 है माउंटेन रेंजेस। कौन-कौन सी? सबसे पहले तो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज, दूसरे नंबर पे सेंट्रल माउंटेन रेंज और तीसरे नंबर पे हमारे पास है वेस्टर्न माउंटेन रेंज। क्लियर है? अब अब आप पूछेंगे नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल क्या है? बेटा डायरेक्शंस हैं। अब आपने परेशान नहीं होना, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, बड़े स्टूडेंट्स का मसला होता है कि उनको डायरेक्शंस का पता ही नहीं होता। आप जब भी पेपर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे, आपके सामने पेपर आया, आपने एक नक्शा बना लिया करें। नक्शा बनाना बहुत आसान है। आपने लाइन ड्रॉ की एक, ठीक है? और वो जो एक एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली लाइन्स 2 ड्रॉ कर ली आपने। आपके जो सबसे ऊपर होगा, वो नॉर्थ, सामने नॉर्थ और नॉर्थ से नीचे ऑपोजिट क्या है? साउथ। नॉर्थ के राइट साइड पे आपके पास ईस्ट आ जाएगा और नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे वेस्ट आ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने 2 लाइंस ड्रॉ कर ली, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली। लाइन का जो टॉप पे होगा, टॉप कॉर्नर, वो होगा नॉर्थ। जो उसका बॉटम कॉर्नर होगा, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा जो है साउथ। नॉर्थ के राइट पे यानी नॉर्थ के सीधे हाथ साइड पे हमारे पास आ जाएगा ईस्ट और नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास वेस्ट। तो बेटा ये आपने जो है ना, ये चीज़ आपने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब पाकिस्तान की माउंटेन रेंजेस पे हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको बताया 3 तरह की हैं, नॉर्थ है, वेस्टर्न है और सेंट्रल है। नॉर्थ माउंटेन रेंजेस जो हैं वो नॉर्थ में यानी वो बुलंदी पे हैं। हमारे पास जो वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस जो हैं वो वेस्ट में हैं, ठीक है, नॉर्थ के लेफ्ट साइड पे। हमारे पास जो है सेंट्रल माउंटेन रेंजेस, अब ईस्ट में हमारे पास कोई माउंटेन नहीं है बेटा, ठीक है, और साउथ में हमारे पास भी कोई माउंटेन नहीं है, जो सही वाला साउथ है। हमारे पास साउथ वेस्ट में माउंटेन्स हैं, लेकिन साउथ में कोई माउंटेन नहीं है। और हमारे पास सेंट्रल जो पाकिस्तान के सेंटर में लाया करती हैं, वो उनको हम लोग इसलिए सेंट्रल माउंटेन रेंजेस कहते हैं। अब बेटा इन तीनों माउंटेन रेंजेस में से जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है ना, उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उनकी हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, अहमियत की हामिल है। क्यों? 3 आपने रीजंस मेजर याद रखनी है कि क्यों उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले भाई, वो हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, हमारा जो शुमाली बॉर्डर है, शुमाली सरहद जिसको कहते हैं, उसकी हिफाजत करती हैं। वो हैं ही इतनी लंबी कि कोई भी दुश्मन जो है ना, वहाँ पे आने का सोचता ही नहीं है। वो कहते हैं यार क्या हम लोग हथियार कैसे लेके जाएंगे, फौज वहाँ पे जिंदा कैसे रहेगी, टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा कम होता है वहाँ पे। तो एक हो गया हमारा बॉर्डर प्रोटेक्शन नॉर्दर्न साइड से। दूसरा बेटा एडवांटेज क्या है कि हमारी जो बारिशें हैं ना, वो आती हैं वहाँ से। कैसे आती हैं? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से जो हवाएं चलती हैं वो वहाँ पे मिलती हैं और फिर जो है इससे पूरे पाकिस्तान में जो है वो रेनी सीजन आता है, ठीक है, बारिशें होती हैं। और तीसरी उनकी बहुत अहम जो है वो एडवांटेज या उनका सिग्निफिकेंस, अहमियत, वो क्या है कि वो उन वहाँ पे ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो वो उनका पिघलना जो है हमारे दरियाओं को पानी देता है। पानी के आपको पता बड़ी अहमियत होती है, बॉर्डर की प्रोटेक्शन की बड़ी अहमियत होती है और रेनफॉल की भी बड़ी अहमियत होती है। तो ये 3 चीज़ें आपने बेटा जो है ना वो याद रखनी है। ये हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है नॉर्दर्न माउंटेन रेंज की। तो इस वीडियो में हम लोगों में अगर नटशल में इसको इनक्लोज करूं, तो हमने इस वीडियो में सबसे पहले बताया माउंटेन होती क्या है, फिर मैंने बताया कि भाई डायरेक्शंस किस तरह ड्रॉ करनी है, फिर मैंने बताया कि पाकिस्तान की जो माउंटेन रेंजेस हैं वो 3 तरह की हैं, नॉर्दर्न है, वेस्टर्न है और सेंट्रल है। फिर मैंने इनकी लोकेशंस बता दी और इनमें से मैंने आपको बताया कि जो नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है बेटा,
वो उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए, और वो भी मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक तो वो बारिशें, बारिशों का इन्फ्लो आता है वहाँ से, दूसरे नंबर पे वो हमारे दरियाओं को पानी देती हैं, ग्लेशियर्स वहाँ से पिघलते हैं, पानी आता है, और तीसरे नंबर पे हमारा जो शुमाली सरहद है, हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर, वो प्रोटेक्ट करती हैं। बेटा होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो को कंटेंट। यूजुअली ये बड़ा ड्राई टॉपिक होता है माउंटेन्स वाला या ज्योग्राफी वाला, तो मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा आसान करके पेश कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इन केस आपका कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। बेटा अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में।